राजधानी दिल्ली में नवरात्रों के शुभ अवसर पर पूरा माहौल राममय हो उठा। जगह जगह भव्य रामलीलाओं का आयोजन किया जा रहा है। रोहिणी सेक्टर 10 स्थित जापानी पार्क में नवकेश्वर रामलीला समिति द्वारा आकर्षक और दिव्य रामलीला मंचन किया गया। जलसेतु न्यूज की टीम ने मंच पर कलाकारों से विशेष बातचीत की। रामायण के पात्रों को निभा रहे कलाकारों ने बताया कि इस तरह के आयोजन समाज को धार्मिक शिक्षा देने के साथ साथ बच्चों और युवाओं को हमारी संस्कृति और परंपरा से जोड़ते हैं। इस अवसर पर उपस्थित कलाकारों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि रामलीला से समाज में भाईचारे और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। नमस्कार, आपका शुभ नाम? सूरज। सूरज जी, जैसे कि आप राम का किरदार निभा रहे हैं, राम का किरदार जो है एकदम महत्वपूर्ण किरदार है कि राम के बिना शायद जो रामलीला है वो अधूरी है। और राम का किरदार एक ऐसा किरदार है कि जो हमारा जो पूरा देश है बड़े उसको ध्यान से देखता है। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे उनका जो जीवन था उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करता है। तो जब आप इस प्रकार का किरदार निभाते हो तो आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि राम सिर्फ रामलीला के वक्त या फिर हम सिर्फ राम को पूजना, सिर्फ राम का नाम लेना, इससे कभी कुछ नहीं होगा। राम जो हैं उनके जो गुण हैं, जब तक कि कोई भी व्यक्ति राम के गुणों को नहीं अपनाएगा तब तक आपका जीवन रूपांतरित नहीं होगा, जीवन नहीं बदलेगा। राम कोई नाम नहीं है, राम एक गुण है। अगर पूरा देश या पूरा संसार राम के गुणों को अपनाता है तभी आपके जीवन में शांति, प्रेम, आनंद ये सब आ जाए। और आपका कहना है कि जो राम जी की जो शिक्षा है, जो उन्होंने जीवन में जो शिक्षा दी है लोगों को, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया उनको, जब तक कि उनके जीवन को हम अपने जीवन में नहीं डालेंगे तब तक हम आगे नहीं होंगे। जब तक उनके गुणों को, क्योंकि राम जी ने जो भी किया वो उन्हीं गुणों की वजह से है। जब भी किसी भी व्यक्ति के अंदर वो गुण आएंगे, गुण जैसे राम जी ने एक सेकंड भी नहीं सोचा होगा वनवास अपनाने के लिए, वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर जो त्याग भावना था, या फिर वो जानते थे कि मेरे सृष्टि में कुछ नहीं है, इसीलिए वो जा पाए और इसलिए वो अपने पिता की आज्ञा को मान पाए। नहीं तो पिता हमारे भी हैं। अगर हमारे पिता जैसे कहें कि आपको घर से निकाल दिया जाए, आज हम लड़ पड़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर त्याग भावना नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर वो गुण नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर वो गुण आ गए तो उसका जीवन भी राम के जीवन की तरह भी। सर, आप राम का किरदार निभा रहे हैं, कोई एक ऐसा उनका डायलॉग जो हमारे दर्शक सुनना चाह रहे हैं? शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कब किससे डर सकता है, जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की ये काम कभी कर सकता। बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम? पंकज जी, आप दशरथ का रोल अदा कर रहे हैं। दशरथ मीन्स जो रामचंद्र जी के पिताजी, और रामचंद्र जी का जो किरदार है रामायण के रूप में बहुत महत्वपूर्ण किरदार है और बड़े सौभाग्य की बात है कि रामचंद्र जी के पिता होने। सर, जब आप ये किरदार निभाते हैं तो आपको अंदर से कैसा महसूस है? सर, वैसे तो ये प्रभु की इच्छा है कि मुझे ये रोल करने का सौभाग्य मिला दशरथ का पात्र करने से। दशरथ का पात्र करने से जैसे हमारे जीवन में जैसे हमारे माता पिता होते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, इसी तरीके से मुझे भी इस दशरथ पात्र करके अच्छा लगा कि मैं राम का पिता बन सका और इस पर पात्र को निभा सका। सर, जैसे कि आज आपका यहाँ पर राम वनवास जाएंगे, आज जो आपका यहाँ पर सीन होने वाला है, सर उसके लिए आपने कैसी तैयारी कर रखी है और उसके थ्रू क्या संदेश देंगे? सर, तैयारी तो अच्छी है कि जो हमने कर रखा है उसी पात्र को हम स्टेज पर लाने की कोशिश करेंगे। जितना हमारे बेस्ट हो सके उतना अच्छा देने की कोशिश करेंगे और हमें हमारी जितना होगी प्रभु राम का आशीर्वाद रहेगा तो इस पात्र को अच्छी तरह से करेंगे। और संदेश यही होगा कि जैसे हम अपने राम के पात्र को या कोई भी जो पात्र है उसको अपने ही प्रेजेंट लाइफ में उसको
करने की कोशिश करें और उस चीज़ को डालने की कोशिश करें। सर जैसे कि रामचंद्र जी थे जिन्होंने कि मतलब कि अपने पिता के देश के ऊपर 1 मिनट के बीच में जबकि पूरा जीवन उन्होंने राजसी ठाट में जिया था, उसके बाद भी जब उनके पिता का आदेश हुआ तो उन्होंने एक पल भी सोचा नहीं और उन्होंने वनवास ग्रहण कर लिया। तो ऐसी शिक्षा क्या आजकल के जो हमारे बच्चे हैं युवा, क्या उनके बीच में भी जानी चाहिए, देना चाहेंगे आप इन? सर ये हमारा उद्देश्य ये रामलीला करने का कि जो आजकल के बच्चे हैं वो अपने माता पिता की बात सुने, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं कि अपने माता पिता की बातों को नहीं सुनते हैं, वो उन चीज़ों को नहीं करते। क्योंकि पहले जो राम जी थे कि उन्होंने अगर पिताजी ने आदेश कर दिया तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे वनवास दिया गया है। उन्होंने अपने माता पिता की बात को और उनकी चीज़ों के ऊपर रखा कि नहीं मेरे पिताजी का आदेश हुआ है तो मुझे इसके लिए जाना है। अभी मैं जो दशरथ का किरदार निभा रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से बताया कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको भी वैसे ही अपने माँ बाप की बात सुननी चाहिए जैसे प्रभु राम ने सुनी थी। जब उनको वनवास का आदेश दिया उनके पिता दशरथ जी ने तो उन्होंने तनिक भी नहीं सोचा और एक पल के बीच में जो है उनके आदेश का पालन किया और वो वनवास के लिए चल गए। मेरा नाम बंसी शर्मा। बंसी जी, आपके डायरेक्शन में ये रामलीला हो रही है, बहुत भव्य रामलीला है। अभी हमने आपके कई पात्रों से बात की जो दशरथ का किरदार निभा रहे हैं, प्रभु राम का किरदार निभा रहे हैं। सर बहुत बढ़िया तैयारी की है बच्चों ने और लग रहा है कि बहुत मेहनत की गई है अपना किरदार निभाने के लिए। सर ये जो सब कुछ जो है आपके दिशा निर्देशन में होता है, तो कैसे आप इन लोगों को तैयार करते हैं और कितने महीने से आप लोग जो है इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं? सर प्रभु श्री राम का काम है, ये तो पूरे वर्ष ही चलता रहता है हमारा। तो हमारी तैयारी जैसे ही हुई है फिर हम जो है आगे सोचते हैं कि हम इसमें वो और ज़्यादा क्या नया हम दिखा सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी देखो कई ऐसी रामलीलाएं हैं जहाँ केवल उसी लाइन पे चलते रहते हैं। लेकिन हमारा जो है दूसरा विचार है कि ऐसा है कि कुछ ऐसा नया दिखाओ जिससे पब्लिक जो है जुड़ी रहे और पब्लिक जुड़ी रहे। और हम जो हमारे बच्चे जो हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, हम कम से कम 2.5 से 3 महीने रिहर्सल करते हैं। दिन रात बच्चे जी तोड़ मेहनत करते हैं, पहले ऑफिस जाते हैं फिर रात को हम जो है शाम को 7 बजे से लेकर रात के 10 साढ़े 10 बजे तक रिहर्सल करते हैं। ये हमारा जो शेड्यूल 2 महीने का चलता है और बच्चे हैं अपना मेहनत करते हैं। तब श्री राम उनको आशीर्वाद दें, अपने कार्य में सफल हों और हम यही चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा किरदार मिले। सर आज का विशेष रहने वाला है, जैसे आपने कहा कि आप थोड़ा हटके और रामलीलाओं से करते हैं, तो इस बार कैसा ऐसा कोई ऐसा सीन बताइएगा जो कि बिल्कुल हटके हो? कई सीन है, एक आधा सीन नहीं, बहुत सीन है। अब जैसे क्या कहते हैं राम वन रमन है, उसमें हमने ऐसे ऐसे मतलब गाने डाले हुए हैं कि मतलब जो पब्लिक है ना वो भी एक बार के लिए भावुक हो जाती है। मत जाओ ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि पब्लिक जो है राम के वियोग में मतलब बिना राम के अयोध्या में रह ही नहीं सकती। उस हिसाब से जब आप देखेंगे उसको तो आप खुद ही समझेंगे कि बच्चों के भाव क्या है। तो बंसी जी बड़ा भव्य प्रोग्राम होने वाला है आज और आज प्रभु राम जी आज वनवास जाएंगे। जी जी जी। और दशरथ जी भी बहुत बढ़िया आज जो है अभिनय करने वाले हैं। तो हमारा जो आज मेन है आपने देखना है तो रावण के कई संवाद, दशरथ के कई संवाद और मंत्रा के कई संवाद मेन है। और परसों जो है हम खरगोलाप करेंगे, वो भी बहुत ही मार्मिक दृश्य होता है। यदि आपको समय मिले तो आप परसों आओ। नहीं, हम बिल्कुल आएंगे और अपने चैनल के माध्यम से पूरे लोगों को दिखाएंगे उसको और कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम लाइव कर सकें। और हमारा एक ध्येय ये रहता है कि जो हम राम जी की लीला दिखा रहे हैं, अगर जो पब्लिक हमें देखने आती है अगर उनमें से कोई भी एक भी इंसान अगर राम जी के आदर्शों पर चल दे तो हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत जो है सफल है। हम तो जन जन में घर घर में राम पहुँचाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत। सोनिया जी आप कैकेयी का रोल अदा कर रही है और कैकेयी मतलब कि जो राम जी को सबसे प्यारी माता थी, लेकिन उनके आदेश के ऊपर जो उन्होंने वर मांगे थे उसके बाद उनको वनवास जाना पड़ा। जब वनवास हुआ तो रामचंद्र कैकेयी से मिलने गए, वो बड़े खुश थे और कैकेयी भी खुश थी, क्योंकि कैकेयी को मालूम था कि उन्होंने रामचंद्र के कहने पर उनका एक ऐसा कार्य किया है कि यदि वो राज सिंहासन पर बैठ जाते तो जो उन्होंने लीलाएं करनी थी, जो उन्होंने उनको मतलब कि जो अपने राज्य को राक्षसों से मुक्त करना था वो नहीं हो पाता। तो आप ये किरदार निभा रही हैं, आपको कैसा लगता है? मेरा ये फेवरेट किरदार है। जय श्री राम। मैं सोनिया खन्ना बहुत टाइम से कैकेयी कर रही हूँ और ये किरदार जो मैं कर रही हूँ कैकेयी का ये मेरा बहुत फेवरेट किरदार है। तो जब मैंने इस मंच में मैं आई थी तब मैं 17 साल की थी। तो मैं गई तो कैकेयी के लिए थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे कैकेयी बनाया नहीं था, सीता बना दिया था। तो 7 साल तक मैंने सीता किया
और वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी, लेकिन अब मैं कैकई करती हूँ तो मैं बड़ी संतुष्ट हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कैकई का किरदार। जैसे कि आपने जब आपको प्रभु राम मिले और वो आपके कहने पर आपका आशीर्वाद लेकर वन की तरफ चल दिए, तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ और कैसा लगता है कि जब राम जी आपके कहने पर एक छोटी सी बात लेकर आपके उस आदेश लेकर वो चल देते हैं, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ये तो अगर मैं किरदार पे जाऊंगी तो क्या कहते हैं, किरदार के उससे तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा भरत लाल उसको अयोध्या का राज्य मिलेगा। अगर मैं वैसे एक पात्र में ना रहकर करूं तो मुझे बहुत दुख होगा, और अगर मैं वैसे सोचूं कि अगर राक्षस जाति होनी है तो ये अच्छा ही हुआ जो हुआ। और जो राम जी ने, विष्णु भगवान जी ने जो लीला रची कि उनको नारद जी ने, विष्णु भगवान जी ने राम जी का अवतार लिया, तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि ताकि ये अगर वो नहीं अवतार लेते तो सारी राक्षस जाति हो जाती, तो फिर हम होते ही ना इस संसार में, इस दुनिया में हम ना होता। आपका शुभ नाम? डॉक्टर अपर्णा पांडे। अपर्णा जी, जैसे कि आप राम के माता का रोल अदा कर रही हैं, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। प्रभु राम का माता का रोल करना जो है, अगर हम कहें तो इस प्रकार का रोल है ये तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस किरदार को निभाने के लिए आपने कितनी मेहनत की और कब से आप कर रही हैं? ये मुझे 3 साल हो गए और मैं बिल्कुल प्रभु की कृपा के बिना ये रोल नहीं मिल सकता है। और एक कहानी है इसके पीछे, मेरी बड़ी प्रबल इच्छा रही हमेशा से कि मैं ना मदरली जो हार्मोन है मेरे काफ़ी है, तो मैं बहुत छोटे से ही बहुत ज़्यादा बच्चों को प्यार करना और ऐसी चीज़ें, और हमेशा लगता है कृष्ण से बहुत प्रेम है, राम से बहुत प्रेम है, तो लगता था कभी भगवान मेरे घर आए। तो मैं अभी अनमैरिड हूँ, मेरे बच्चे नहीं है, पर इस किरदार के माध्यम से मुझे वो मातृत्व सुख मिला। प्रभु मेरे राम, मेरे श्री राम मुझे माता कहकर बुलाते हैं जब स्टेज पर, तो ऐसा लगता है ना जीवन धन्य हो गया। तो ये एक सपना साकार हुआ इस रामलीला के माध्यम से, और प्रभु की बहुत बहुत कृपा है मेरे ऊपर। जब आप कौशल्या के स्वरूप में आती हैं और उसके बाद जैसे लोग आपको बड़ी श्रद्धा से देखते हैं, कई लोग आपको मिलते होंगे जो देखते होंगे, आपको नमन करते हैं, आप आगे शीश झुकाते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ, तो उस समय आपको कैसा महसूस होता है जब आपको लोग कहते हैं कि ये जा रही हैं रामचंद्र जी की माता? बहुत ही अद्भुत वो क्षण होता है जब ऐसा है, और बहुत जिम्मेदारी की भी बात है। जब हमारा मेकअप होता है तो यहाँ पे हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो बहुत प्यार से स्वरूप चढ़ाते हैं। जैसे ही टीका लगता है तो वो हम नहीं होते, हम ऐसा महसूस करते हैं कि भगवान हमें वो माध्यम बना रहे हैं, हमें उस पात्र में डाल रहे हैं, तो हम माता कौशल्या को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो मैं उसी स्वरूप में अपने आप को प्रभु की कृपा से मैं आशीर्वाद देती हूँ लोगों को जो मुझे नमन करते हैं या जो मेरे आसपास होते हैं। मैं उसी मातृत्व प्रेम को छलकाने की कोशिश करती हूँ कि सब तक वो मातृत्व प्रेम पहुँचे। अभी हमें माता कौशल्या ने बताया कि कैसा अनुभव होता है जब सुनने को लगता है, जब राम जी माता कह के बुलाते हैं तो कैसा अनुभव होता है, वो उसका वर्णन करना जो है शब्दों में शायद बहुत मुश्किल है। लेकिन इनका कहना है कि पूरा साल एक इस प्रकार का एहसास रहता है कि मैं रामचंद्र जी की माता हूँ, और ये जो किरदार निभा रही हैं इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है, और हम चाहेंगे कि ये किरदार में बहुत अच्छे तरीके से निभाएं और वाकई में ही जैसे अपने जीवन में भी ढालें। जैसे कि रामचंद्र जी की माता जी बनी है, उनके गुण अपने जीवन में भी। नवश्री केशर रामलीला का आयोजक अभी हमारे साथ है, उनकी टीम है, पूरी टीम इस जो ये रामलीला का आयोजन हो रहा है उसको अंजाम दे रही है, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ये रामलीला मनाई जा रही है। अगर हम कहें तो दिल्ली की एक प्रसिद्ध रामलीलाओं में से एक रामलीला है। अब हम बात करेंगे। सर नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? हरिकेश मित्ता जी। सर आप इतना बढ़िया यहाँ पे ये आयोजन किया गया है रामलीला का, और अभी हमने आपके यहाँ पे जो ये पात्र जो यहाँ पे अलग अलग किरदारों के बीच में अपना रोल निभा रहे हैं, इनसे बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा। सर ये जो आपका जो रामलीला है इसके माध्यम से आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या क्या रामलीला में विशेष है? सर हम लोग ना बच्चों को एक तो अपने संस्कृति जो सनातन धर्म की संस्कृति है उसके बारे में बताना चाहते हैं, और ये हमारी रामलीला 29 साल से हो रही है अभी। और इसके जैसे हमारे पुष्पेंद्र चेयरमैन जी, जे.के. बत्सर प्रधान जी और दिनेश राव जी मुख्य है, अपने कोषाध्यक्ष जी, जैसे इनको बहुत ये 3 महीने लगे रहते हैं, और उसके बाद हम भोगिया इसका प्रोग्राम करते हैं। सर वो तो हम देख ही रहे हैं, पूरी भव्य तैयारियां की गई है और हजारों की तादाद के यहाँ लोग आते हैं,
और आपकी रामलीला को देखते हैं। तो ये आपकी रामलीला जो है यहाँ पर दिल्ली में प्रसिद्ध रामलीलाओं में से एक है। तो सर यहाँ पे जो ये प्रोग्राम किया जाता है, इसमें इतनी संख्या में लोग आते हैं, तो उसके लिए आप सुरक्षा के कैसे बंदोबस्त रखते हैं? हमारे पास दिल्ली पुलिस का भी बहुत सहयोग है जी, और हमारे पर्सनल सुरक्षा गार्ड है ना, वो भी बहुत होते हैं जी हमारे पास। और हमारी जो कमेटी के मेंबर है वो भी हम एकदम सचेत रहते हैं और चारों पब्लिक के साथ में जुड़ के रहते हैं। आपका शुभ नाम? अभिषेक जी, आप लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं। लक्ष्मण जिसने मतलब कि पूरे विश्व के लिए, क्या पूरे ब्रह्मांड के लिए एक जो है उदाहरण प्रस्तुत किया कि भाई का प्रेम क्या होता है और भाई के प्रेम के बीच में कैसे भाई के साथ रहा जाता है। अगर सबसे बड़ी कुर्बानी कहे तो लक्ष्मण की थी, जिन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला को घर छोड़ा और जाकर वनवास गिराने किया। क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो सबकी वो जय श्री राम। जैसे कि लक्ष्मण का जो पात्र है मैं 5 साल से कर रहा हूँ, ये मेरा 5वां साल है। और लक्ष्मण का पात्र मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पापा भी लक्ष्मण का पात्र करते थे, तो उन्हीं को देख के उनके सीख, जब मैं उनके साथ जाता था, मैं छोटा था 10 साल का, उन्हीं को साथ जाता था मैं, तो उन्हीं को देख देख के मैंने सीखा है। तो लक्ष्मण के रोल के लिए मैं ये कहूँगा, एक भाई के लिए दूसरे भाई के लिए इतना प्रेम कि जब लक्ष्मण जैसा भाई अपने भाई के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, तो आज के जमाने में क्यों नहीं है सब। तो आपका ये संदेश है कि आज भी भाइयों में उतना ही प्रेम होना चाहिए। हाँ जी, उतना ही होना चाहिए। आज हम चाहेंगे कि आप कोई एक ऐसा डायलॉग बोल के दिखाएं जो आपके मतलब कि बहुत आपका पसंदीदा हो। मैं वो बोल देता हूँ, सीता जी के साथ वाला, इस रेखा का उल्लंघन कर जो परण कुटी में आएगा, हान उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जय श्री। आपका शुभ नाम? दक्षोदवा। दक्ष जी, आप यहाँ पर अंगद का रोल अदा कर रहे हैं। जी सर। एक बहुत मुख्य पात्र है, और जब अंगद जी पैर जमा देते हैं तो उनका पैर उखाड़ना जो था संभव था, कोई नहीं उखाड़ सकता था। तो जब आप राम के दरबार में गए, रावण के दरबार में गए और वहाँ पे आपने पैर जब जमाया था, तो कुछ एक डायलॉग्स बोले थे जो बड़े प्रसिद्ध डायलॉग्स हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों में जरा एक डायलॉग बोल के दिखाया। जब अंगद का कोई भी पैर नहीं उखाड़ पाता, तो उस समय अंगद जब रावण को बुलाता है तो उस समय कहता है, खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना आज मिटा ले तू, और कोई भी रहा हो अगर उसको भी अभी बुला ले तू, अभी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू, इस वक्त जो तू चूकेगा फिर ना वे वक्त मुझे तुझे मिलेगा, फलक आंसू बहाएगा जमाना मुंह पे थूकेगा, रण करता है जो प्रण अपना अब निभा ले तू। बहुत बढ़िया। और जब आप अंगद का रोल अदा करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? सर, ये ना बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्योंकि ऐसा है, अंगद जो था ना, अंगद ही ऐलान करके आया था युद्ध का। अंगद को एक शांति दूत तो बना के भेजा था, लेकिन अंगद ने कहीं पे भी ये नहीं दिखाया कि राम जी कहीं छोटे हो रहे हैं। शांति प्रस्ताव रखने के बाद भी राम जी का भी पूरा अपना पक्ष रखा, और रावण का भी पूरा पक्ष सुनने के बाद जो उसको सही लगा वो अंतिम में वो करके आया। बहुत बढ़िया। अदा कर रहे हैं माता सीता के पिताजी का। सर, कैसा महसूस होता है जब आप इतना बड़ा किरदार निभाने के लिए जाते हैं, और कब से कितने महीने हो जाते हैं आपको तैयारी करते? सर, वैसे तो मैं 50 साल से रामलीला कर रहा हूँ। 35 साल मैं रावण बना हूँ। जनक और केवट ये मैं रोल साथ में ही करता हूँ इनके। अगर मैं 15 साल से रावण नहीं कर रहा तो उससे मैं जनक और केवट ये नहीं छोड़ता मैं रोल। जनक और केवट मैं यानी कि अपनी पूरी रामलीला के अंदर कम से कम 25 सीता माताओं को जो इस टाइम वो रियल मैरिड है उनको आशीर्वाद दिया है। सर, जैसे कि आप केवट का रोल अदा करते हैं, केवट का रोल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जब वो श्री राम को नदी पार करा रहे थे तो बड़े भावुक हो गए थे। सर, तब आपको कैसा लगता है जब आप रामचंद्र जी को जो है नदी पार कराते हैं? सर, मैं पूरी श्रद्धा से करता हूँ रोल। कल मेरा जनक का रोल था, तो आप मानिए नहीं, माइक मेरा खराब हो गया मगर मैंने अपना रोल नहीं छोड़ा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे पूरे। और इसी प्रकार मेरे जब मैं प्रभु श्री राम जी के चरण धोता हूँ
तो रियल में वो जो जल है वो हम ग्रहण करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आपके मन में मतलब कि वही भावना आती है कि पूरी भावना, ये मैं राम का है। पूरी तरह से समर्पित हूँ रामलीला के लिए। इस रामलीला का सबसे ओल्डेस्ट पर्सन हूँ। हाँ जी। कृष्ण जंदल जी महामंत्री है, आप देख सकते हैं आपके कितना भव्य आयोजन किया गया है यहाँ पर, और ये 29 साल से इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। और जो रामलीला है, अगर हम बात करें तो ये जो रामलीला है ये पूरे भारतवर्ष में फेमस है, और दिल्ली के बीच में तो यहाँ पर देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, हजारों की तादाद में लोग आते हैं और इस रामलीला को देखते हैं। हम सबसे जानेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे सारे कलाकारों से बात की, एक से एक उम्दा कलाकारों ने 2.5-3 महीने से मेहनत करते आ रहे हैं। जो उनके डायरेक्टर है बंसी जी, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि हम लोग 3-3 महीने से रिहर्सल करते आ रहे हैं, और कई ऐसे कलाकार हैं जिनका पूरा जीवन बीत गया रामलीला करते हुए। आज हम सबसे जानेंगे कि इतनी भव्य रामलीला जो कराई जा रही है, इसके द्वारा ये अपने देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर नमस्कार। सबसे बड़ा देश को संदेश तो ये है कि भगवान राम का नाम हम चाहते हैं पूरे इंडिया में जाना चाहिए। कि हमें 28 साल से लीला कर रहे हैं, इस साल हमारा 29वां वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं लीला के लिए। और जो हमारी मंडली है बहुत ही अच्छी मंडली है। जैसे कल भगवान राम की हुआ, आज भगवान राम को जब वनवास हो जाएगा तो राम लक्ष्मण का पाठ करेंगे, वो कभी भी उसके बाद बेड पे तक सोएंगे जब तक इसको रात नहीं होगी। सर जैसे कि आज राम को कल वनवास होगा, आपके बड़े धार्मिक है, रामलीला से जुड़े हुए हैं, आप इसको बड़े आराम से देखते हैं, बड़े नजदीक से देखते हैं, तो आपको कैसा लगता है जब राम को वनवास होता है, राम जी वन की तरफ जाते हैं, तो जैसे हर एक कोई भावुक हो जाता है। सर आप सही होते हैं जी। कल भी जब भगवान राम की शादी हुई है तो तब खुशी में भावुक हुए, आज जब भगवान राम जी वनवास में जाएंगे तो सब गम में भावुक होंगे। सर जैसे कि रामचंद्र जी ने एक संदेश दिया था कि अपने माता पिता का जो आदेश है वो सर्वप्रिय है, सबसे ऊपर है। अगर जो आपको आपके पिताजी ने कोई आदेश दे दिया तो उसका पालन होना चाहिए। जैसे रामचंद्र जी माता का कही के वरदान मानने पर और दशरथ जी के कहने पर वन चल दिए थे। सर जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहिए? वो पूरा संदेश है जो भगवान राम ने संदेश दिया है। माँ बाप से बढ़िया कोई बड़ा भगवान नहीं है। सबसे पहले जो भगवान है हमारे बाप है या मदर है। क्योंकि मदर के जो तुम कह दो कि मदर का मैं आसान दे दिया, सारी जिंदगी तुम मदर का आसान नहीं भुगता सकते। मदर ने बहुत हमारे लिए कार्यक्रम किया है। जब हम बच्चे थे हमारे को दूध भी पिलाया है, हमारा पेशाब भी साफ किया है, सब कुछ हमारा साफ किया है, हमें खुद लाया है, सब कुछ किया है। माँ बाप का आसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। सर बहुत बढ़िया। अभी हमें सर ने बताया कि जो बच्चे हैं उनको अपने माँ बाप का पूरा आदर करना चाहिए। जो माँ है, जिसको जननी कहा जाता है, जिसने जन्म दिया है, उसका कोई भी एहसान नहीं उतार सकता। माँ ही एक ऐसी माँ होती है जो खुद भूखा रहकर भी बच्चे को खाना खिलाती है। तो इसलिए माँ का जो है बहुत आदर करना चाहिए और माँ के सम्मान के बीच में हमेशा नामस्तक रहना चाहिए। तो मैं भी पंजाब से बिलोंग करता हूँ, वहाँ भी हमने खुद रामलीला करी हुई है। इसमें रामलीला में 14 साल लक्ष्मण अपार्टमेंट ने खुद किया हुआ है। सर आप नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम जय किशन बंसल। ये हमारा 29वां साल है रामलीला का, और ये प्रभु राम जी की कृपा से पिछले 28 साल से ये दायित्व प्रधान का मैं लगातार निभा रहा हूँ, ठाकुर जी और राम जी की कृपा से। सर आपको मन में कैसे आया 28 साल पहले जब आपने रामलीला स्टार्ट की थी, तो कैसे मन में आया कि आपको रामलीला करनी चाहिए? जैसे हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति घर घर में तक पहुँचनी चाहिए, कैसे आपको मन में विचार? उससे पहले भी मैं 7 साल पढ़ा रहा हूँ हिंदू पर्व समारोह समिति का। पुरानी की सबसे पहली रामलीला थी। जब हम पंजाब से दिल्ली आए तो मन में एक भावना थी कि वे लोग रामलीला करते हैं, इतना बड़ा हमें भी एक मौका मिले अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को ये जानकारी हो, भाई का भाई से किस टाइप का प्यार हो, धर्मपत्नी का पति के साथ किस टाइप का हो, माता पिता के बारे में बच्चों का क्या फर्ज बनता है। जिन रामचंद्र जी को मान लो 2 मिनट में चाहते हो वनवास में चले गए, वन में चले गए, वो चाहते थे वो उस समय पद संभाल सकते थे। आज के ज़माने में और उस ज़माने में देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। आज का एक भाई थोड़ी सी भी कसर उठाने को तैयार नहीं है। भरत जी ने 14 साल तक खड़ाऊ सिंहासन पर रख के और उनके खड़ाओं को रख करके राजपाट चलाया, और जैसे वो आए इमीडिएटली उनको हैंड ओवर कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा था भरत जी ने,
आप वनवास में वन में तो जा रहे हैं, अगर आप एक दिन भी लेट हुए तो आप को यहाँ नहीं मिलेंगे। सर जैसे कि रामायण है, रामायण एक हमारा एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें जैसे भी आपने बताया हर किरदार को एक शिक्षा मिलती है, चाहे वो भाई है, चाहे पत्नी है, चाहे माता पिता है, सबके लिए एक संदेश है। प्रभु राम जी ने सबके लिए संदेश दिया, राजा दशरथ ने सबके लिए संदेश दिया, इवन की जो रावण है उन्होंने भी एक संदेश दिया। तो सर जो ये हमारे ग्रंथ हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे, जो ये प्राचीन समय से लिखे गए और इनके ऊपर जैसे आप एक्टिंग कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है? जो हमारे हिंदू धर्म में 2 ग्रंथ रामायण और गीता, ये जितने दोनों ग्रंथ हैं, अब रामायण को आप ले लीजिए, जब मान लो अंतिम समय में भी लोग कहते हैं राम का नाम सत्य है। मेरा तो एक अपना अनुभव है, हर आदमी को प्रभु राम जी का नाम लेना चाहिए। राम जी का नाम लेने वाले को ना बीपी तंग करेगा ना और कोई चीज़ तंग करेगी। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे को कुछ टाइम के लिए बीपी की दिक्कत थी, मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैं आपको दवाई दे देता हूँ, यू नीड नॉट टू टेक एनी मेडिसिन। मैंने कहा मुझे बताएं, बोला जी 7 बार आप हनुमान चालीसा डेली पढ़े। मैंने पढ़ा, उस दिन के बाद मैंने दवाई नहीं ली। राम का नाम इतना पावरफुल है, अगर आप सच्चे मन से नाम लेंगे। और दूसरा क्या, आदमी को धर्म कर्म जरूर करना चाहिए, जो भी कुछ वो कमाता है उसका 2%, 5%, 10% मान लो गौओं की सेवा है, गरीब आदमी उसकी है, भंडारा लगाने की सेवा है। और मेरा ये भी सौभाग्य है कि जितने ज्योतिर्लिंग हैं ठाकुर जी की कृपा से वो मैंने सारे पूरे किए हैं। एक इच्छा है कुछ लोग कुछ काम करके जाएं, ताकि जाने के बाद भी लोग याद करें। और आजकल के बच्चों के मोबाइल ये झूले वूले भी हम पता है क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं रामलीला में, ताकि बच्चों का कुछ इंटरेस्ट बने। अगर उन्हें झूलों में, खाने के बढ़िया स्टॉलों में इंटरेस्ट बनेगा तो कुछ ना कुछ वो रामायण के पात्रों से भी उनके कान में पड़ेगा और कुछ ना कुछ समझेंगे। कभी अगर मान लो घर में भी कोई कहने लगे बार बार 2 तो 5 आदमी से हो सकता है कि मैं भी पॉसिबल 2 तो 5 भी होते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और नई जनरेशन को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। अभी बंसल बहुत ताकतवर है, जो राम का नाम लेगा उसको ना तो बीपी होगा, ना शुगर होगा, ना किसी प्रकार की कोई बीमारी होगी। अपना एक्सपीरियंस बंसल जी ने बताया कि वो गए डॉक्टर के पास तो उन्होंने कहा हनुमान चालीसा पढ़ी, इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा और उनको पूरी तरह से लाभ हुआ। तो बंसल जी का कहना है कि यहाँ पर झूले लगाने का सिर्फ एक ही कारण है कि बच्चों का यहाँ पर अट्रैक्शन बने, यहाँ पर आएँ और कुछ समय अगर वो झूला झूलेंगे तो रामलीला भी अवश्य देखेंगे और उनके कानों के बीच में जो कुछ भी शब्द जाएंगे रामायण के इन किरदारों के जो इतनी मेहनत करते हैं उनके माध्यम से, तो अवश्य उनका भला होगा। सर नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? अश्वनी कर। सर ये इतना भव्य रामलीला का जो फंक्शन हो रहा है आप देख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? ऐसे जी मैं इसमें पहली बार जुड़ा हूँ और जो यहाँ के मेंबर नैनसोगी जी हैं हमारे सारे हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे रिस्पेक्ट दी और तो लगता है कि इसमें हर बंदे को जुड़ना चाहिए। आपको लगता है कि सर जैसे जो हमारी संस्कृति है, आज जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो थोड़ा सा हम कहें तो आज जैसे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया, लोग सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम देख रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, तो मतलब जैसे जो हमारी संस्कृति थी उसको धीरे धीरे जो बच्चे हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो जैसे हम ये रामलीला का जब फंक्शन करते हैं चलचित्र के माध्यम से दिखाते हैं, क्योंकि अगर हम किसी को बुक दे देना सर शायद उसको पढ़ने का टाइम नहीं, आप भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चलचित्र के माध्यम से जैसे टीवी के ऊपर सीरियल आते हैं, पहले के डायरेक्टर थे कुछ जो धार्मिक सीरियल बनाते थे, महाभारत बनी थी, अपना रामायण बनी थी, तो एक कर्फ्यू चला जाता था, अगर आपको याद हो उस समय में जब वो सीरियल आते थे। तो सर जैसे कि अभी चलचित्रों के माध्यम से दिखा रहे हैं, इससे क्या संदेश जाता है और क्या ऐसे है जी, देखो मोटा देखो, बच्चों को आप डीपली तो समझा नहीं सकते, लेकिन जैसे कल ताड़का बनी थी, परसों ताड़का बदता, ताड़का देख के बच्चों को ये तो पता लगा ताड़का कौन थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना। एक छोटी उदाहरण दे देते हैं आपको। उसके बाद जैसे सीता स्वयंवर था, बच्चों यार क्या है सीता स्वयंवर है, तो बच्चे उसमें देख के बच्चों को कुछ तो पता लगता है ना जी, कि अपनी संस्कृति पता लगता है, कुछ अपने बारे में पता लगता है। तो यही है जी, वैसे अभी भी बच्चे देखते नहीं है, ठीक है, अपने झूलों में मस्त हो रहा है, लेकिन फिर भी मेन उनको जो पार्ट है वो तो पता लगते हैं।
जब कोई भी चीज हम देखते हैं, जैसे मेरे को ताजमहल के बारे में बताएगा तो पढ़ने की जिज्ञासा भी होगी। जब सीता स्वयंवर देखेंगे तो जरूर मन में भी आएगा कि यार पढ़े तो सही रामायण क्या है। और देखते हैं कि भाई धनुष तोड़ा, राम जी ने तोड़ा, देख रहे हैं बैठ के, पूरा मजा भी ले रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो उनको पता लगता है वाकई हमारी कोई संस्कृति की। नवीन जैन जी जिन्होंने की वही रामलीला का उदय किया, और रोहिणी के बीच में अगर हम कहें तो रोहिणी आज आस्था का गढ़ बन गया है। कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होता धार्मिक जो रोहिणी के जापानीज पार्क के बीच में ना होता। हम नवीन जैन जी से जानेंगे कि ये जो कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं, कितना भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होता है। सर, इसका आयोजन जब आप लोग करते हैं, आपके मन में कैसा, आपके यहाँ ऐसा ऐसा किरदार, अपना राम जी का कोई किरदार निभा रहा है, कोई अपना रावण का किरदार निभा रहा है, कोई कुंभकर्ण का किरदार निभा रहा है, और सर आप सबने इनको इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया और जो हमारी संस्कृति है उसको इतना आगे लेके जा रहे हैं। सर, आपके मन में कैसे विचार आता है और कैसा लगता है? आप सभी को जय श्री राम आपके चैनल के माध्यम से, और श्री नवकेशव रामलीला के चेयरमैन भाई पुष्पेंद्र रस्तोगी जी, और यहाँ पर जापानी पार्क में आज हम खड़े हैं। जापानी पार्क में जो है 5 रामलीला का आयोजन यहाँ पर चल रहा है, और एक तरह से जापानी पार्क की जो धरती है वो धर्म नगरी हो गई है। तो मैं तो सरकार से और भारत सरकार से निवेदन करूंगा, जो ये लैंड है ये इसी तरह के लिए धार्मिक आयोजनों के लिए अलॉट कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पे बाबा शाम के कीर्तन, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, भागवत कथा का आयोजन हो, बड़े से बड़े कार्यक्रम और सारे जन्माष्टमी के आयोजन और रामलीला का भव्य आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और ये जो नगरी है, ये जो जमीन है, वो सारी जो है एक धार्मिक जगह बन चुकी है। तो मेरा दिल्ली सरकार से भी निवेदन है, बहन रेखा गुप्ता जी से, कि इस जगह को जो है धार्मिक जगह के लिए अलॉट कर दी जाए इस तरह। सर, बिल्कुल आपका कहना है कि पावन धरती हो चुकी है, एक तरीके से एक तीर्थ स्थल हो गया कि जो भी लोग हैं रोहिणी के आसपास के, पूरी दिल्ली के, वो लोग यहाँ पर आते हैं और नमस्तक हो जाते हैं यहाँ पर आकर। क्योंकि आप देखिए, कोई भी ऐसा, चाहे तीज हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे कोई भी धार्मिक उत्सव क्यों ना हो, यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बस यही मेरी प्रार्थना है सरकार से कि इस तरफ जो है ध्यान दें, और जैसे पूरे हमारे संस्कार यहाँ से बच्चों में भी जा रहे हैं, और सभी जो है धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। तो मेरी तो यही अपील है, और हम इस काम में लगे हुए हैं कि इस धरती को, इस जगह को हम धार्मिक आयोजनों के लिए इसको परमानेंट करा दें, ऐसा हमारा प्रयास है। सौगी साहब, आप चेयरमैन हैं इस रामलीला संस्था के, और आप इतना बढ़िया कार्यक्रम करा रहे हैं। हमने जाके आपके सारे कलाकारों से बात की, एक एक चुनिंदा कलाकार है और बहुत बढ़िया जो राम का रोल कर रहे हैं, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके रोल करते हैं। सर, इस प्रकार की जो आप ये भव्य आयोजन आपने किया है, इसके माध्यम से जो आप संदेश दे रहे हैं अपनी युवा पीढ़ी को, वो कहें तो एक उसका कोई मतलब शब्द ही नहीं है उनका कहने के लिए। सर, आप क्या अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जो चैनल में इस समय आपको? तो यही है, युवा अपना आगे बढ़े, अपना संस्कृति चलती है, युवा को अपना थोड़ा युवा के लिए है, अपना युवा आगे बढ़ाए, अपना राम की वो चलती रहे संस्कृति अपना। सर, जैसे आपके मन में कैसे विचार आया कि इतने बड़ा एक आयोजन? से यही 29 साल हो गए करते हुए, 29 साल आपको अच्छा लगता है करते हैं? बढ़िया, बस बढ़िया लगता है। 1.5 महीना हो गया मैं काम पे नहीं गया अपने महीने से। अच्छा, तो मतलब आपको एक मन में एक ऐसा आता है कि भाई जैसे प्रभु राम के लिए अपने काम कर रहा है, इसी के लिए जीवन 1.5 महीना छुट्टी करा रहा है बिल्कुल, अभी अच्छा काम में छोड़ा रहा है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और आगे भी भगवान राम का आशीर्वाद रहा तो बहुत आगे भी अच्छा इसको लेकर के। जैसे कि आप लोग प्रभु राम के लिए काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा काम कर रहे हैं आप सनातन धर्म के लिए, कि आप जो हमारी संस्कृति है वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जन जन तक राम का नाम पहुंचा रहे हैं। तो ये जो आप कार्य कर रहे हैं, इसका आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और हम अपने चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से, और जो भी बुजुर्ग हैं, जो अभी घरों में बैठे हैं, आकर इतना भव्य आयोजन किया गया, इतना भव्य यहाँ पे बैठने का इंतजाम किया गया है, और आप उसका लाभ नहीं ले रहे हैं, तो आप कृपा करके हमारा आपसे निवेदन है कि आप यहाँ पर आए और आकर ये रामलीला देखें, और जो यहाँ पे कलाकार जो किरदार निभा रहे हैं उनका भी हौसला बढ़ाएंगे। जय श्री अरविंद गोयल, मुख्य संयोजक नवश्री केशव रामलीला कमेटी। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। पिछले 28 सालों से जो हमारे ये रामलीला का कार्यक्रम हो रहा है, इतना भव्य और इतना सुंदर, आसपास के एरिया में नहीं, पूरी दिल्ली में एक नंबर रामलीला हमारी होती है। आप देख भी रहे होंगे, यहाँ सारे
कितना अच्छा लीला मंचन हो रहा है और बाहर झूले और खाने की कैटरिंग B2B वाला की कैटरिंग है, बहुत ही सुंदर। भाई अच्छा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पर जो कलाकार है अपना किरदार निभाते हैं, कोई राम का किरदार निभा रहा है, कोई रावण का निभा रहा है, कोई ताड़का का निभा रहा है। हर बच्चा अपने किरदार के पीछे पूरी मेहनत कर रहा है। सर जब आप उनको स्टेज में देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत ही अच्छा। हमें अपना खुद का बचपन भी याद आता है। जब हम छोटे बच्चे थे तो इन रामलीलाओं के माध्यम से हमने राम के किरदार को, लक्ष्मण के किरदार को, जो एक परिवार में किरदार होते हैं उसको अपने जीवन में उतारने की जो हम अपने आप में कामना करते हैं वो यहाँ पे चरितार्थ होते हुए देखते हैं। और बहुत ही सुंदर मंचन, ऐसी लीला मंचन हो रही है। कल परसों ताड़का वध था तो ताड़का वध में आप देखते पूरी भीड़ थी और पूरा ग्राउंड पैक था और सभी दर्शकों ने बहुत आनंद लिया। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जैसा राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं अभी हम मौजूद हैं जैपनीज पार्क रोहिणी में। नव श्री केशव रामलीला कमेटी के द्वारा जो यहाँ पर भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है उसमें यहाँ पर हमने आकर जो इस रामलीला के बीच में कलाकारों का किरदार निभा रहे हैं उनसे हम मिले। कोई राम का किरदार निभा रहा है, रावण का किरदार निभा रहा है, कोई मथुरा का निभा रहा है। हमने सबसे बातचीत करके हमें लगा कि कितनी मेहनत की है इन कलाकारों ने अपने किरदार को निभाने के लिए। अभी हम दिखाते हैं आपको, हम बात करेंगे कलाकारों से और आपको दिखाएंगे कि कितनी मेहनत की है कलाकारों ने। आप इन कलाकारों को अगर अपनी तरफ से मुआवजा देना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निवेदन है आए और इनके किरदार को कितनी मेहनत की और परफॉर्म कर रहे हैं। आपको दिखाया कि नव श्री केशव रामलीला कमेटी में कितनी मेहनत की है कलाकारों और किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं। हमने यहाँ पर उनसे जाना रामलीला का जो यहाँ पर किया गया है इसके बारे में हमने जाना चाहा कि ये जो रामलीला क्या विशेष रहने वाला है। तो यहाँ पर जो उपस्थित बताया कि हम जब भी रामलीला करते हैं तो कुछ ना कुछ विशेष इस बार जो है बुलाए गए हैं। कैमरामैन